जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम आपके लिए क्लास 8th के साइंस सब्जेक्ट का वर्कशीट का सॉल्यूशन लेकर के आए। तो दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों हम सबसे पहले आपको खंड ब करवा रहे हैं, फिर उसके बाद में खंड अ का भी सॉल्यूशन आपको बताएंगे। तो दोस्तों खंड ब है जो आपका प्रोजेक्ट कार्य है। तो प्रोजेक्ट कार्य का सॉल्यूशन आप देख सकते हैं यहाँ पहला जो छठवां वाला क्वेश्चन है कि विभिन्न प्रकार के सूक्ष्मजीवों का अध्ययन कर उनसे संबंधित जानकारी एकत्र करना है। दोस्तों सबसे पहले हमें बताना है कि सूक्ष्मजीव क्या क्या होते हैं। तो दोस्तों सूक्ष्मजीव क्या होते हैं, कुछ जीव ऐसे भी हैं जिन्हें हम बिना यंत्र की सहायता से केवल आँखों से नहीं देख सकते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, हम सूक्ष्मजीव कहते हैं। तो दोस्तों ये सूक्ष्मजीव की परिभाषा हो जाएगी। इसके बाद क्या है, सूक्ष्मजीव को कितने वर्गों में बांटा गया है। तो दोस्तों सूक्ष्मजीवों को मुख्यतः 4 वर्गों में बांटा गया है, जीवाणु, कवक और प्रोटोजोआ और क्या है, शैवाल है। तो इस प्रकार 4 भागों में बांटा गया है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन क्या है, मनुष्य में सूक्ष्मजीवों द्वारा होने वाले सामान्य रोगों की सूची बनाइए। तो दोस्तों हमें जुकाम, खांसी, अतिसार, मलेरिया, टाइफाइड, क्षय रोग, इस प्रकार के जो सभी रोग हैं ये सब में सूक्ष्म रोग मतलब सूक्ष्मजीवों के कारण होते हैं। दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है चौथा वाला, वर्तमान में भारतवर्ष में कौन सी महामारी वायरस द्वारा फैल चुकी है, बीमारी का नाम एवं उसके मतलब सामान्य लक्षण लिखिए। तो दोस्तों अभी आप सभी जानते ही होंगे कि वर्तमान में भारतवर्ष में कोविड-19 यानी जो कोविड-19 बीमार मतलब जो वायरस है उसके कारण फैली हुई है। तो दोस्तों कोविड का जो फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों कोविड का फुल फॉर्म होता है कोरोना वायरस डिसीज, और दोस्तों यह बीमारी 2019 से आई है, तो इसलिए इसको 2000 मतलब 19 बोलते हैं। दोस्तों इस प्रकार कोविड-19 का फुल फॉर्म होता है कोरोना वायरस डिसीज 2019। तो दोस्तों इसका जो क्वेश्चन है मतलब जो क्वेश्चन है उसका आंसर हो जाएगा कि वर्तमान में भारतवर्ष में कोविड-19 महामारी फैल चुकी है जिसका वायरस कोरोना वायरस है। और इसके जो सामान्य लक्षण हैं, तो सामान्य लक्षण क्या है, बुखार के साथ सर्दी खांसी, सांस लेने में तकलीफ और सुगंध व स्वाद का न आना, मतलब आप सुगंध या स्वाद कुछ का भी अनुभव आप नहीं कर पाते। दोस्तों इस प्रकार इसके लक्षण होते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि हमारे जीवन में सूक्ष्मजीवों के उपयोग तथा हानिकारक प्रभावों को लिखिए। तो दोस्तों हमें बताना है कि सूक्ष्मजीव हमारे जीवन में उनका उपयोग क्या क्या कर सकते हैं, हमें उनकी हानियाँ ही बताना है। तो दोस्तों सबसे पहले हम बताएं कि सूक्ष्मजीवों के उपयोग क्या क्या है। तो सूक्ष्मजीवों के उपयोग, जीवाणु व कवक जैसे सूक्ष्मजीवों से एंटीबायोटिक दवाओं का उत्पादन होता है, और कुछ जीवाणु मृदा में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं और मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाते हैं, और पर्यावरण को स्वच्छ रखने में भी इनका उपयोग किया जाता है। हानिकारक प्रभाव में लिखना है आपको कि सूक्ष्मजीवों मनुष्य, पौधे व जंतुओं में रोगकारक होते हैं, जैसे क्षय रोग, खसरा, पोलियो, जीवाणु व वायरस से होने वाली बीमारियां हैं। दोस्तों और अगला क्वेश्चन है, आप और आपका मित्र एक स्थान पर एक साइकिल लेकर खड़े हैं। इसके बाद अपने मित्र को साइकिल की घंटी बजाते हुए अपने से दूर जाने के लिए कहिए। आप घंटी की आवाज़ सुनिए तथा अब अपने मित्र को साइकिल की घंटी बजाते हुए अपने पास बुलाइए। आप घंटी की आवाज़ पुनः सुनिए। दोनों स्थितियों में घंटी की आवाज़ में हुए परिवर्तन को अपने शब्दों के में कारण सहित लिखना है। दोस्तों आप ये वाला एक्सपेरिमेंट अपने स्वयं से भी अपने दोस्त के साथ कर सकते हैं। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा, प्रथम स्थिति में जब मित्र साइकिल की घंटी बजाते हुए जाता है तो हमें घंटी की आवाज़ धीरे धीरे कम होते हुए दिखती है। जैसे कि दोस्तों जब आपका मित्र साइकिल की घंटी बजाते हुए दूर जाएगा तो स्वाभाविक सी बात है कि आपको घंटी की आवाज़ धीरे धीरे कम होती हुई नज़र आएगी। दोस्तों उसी प्रकार जब वह आपकी ओर आएगा तो पुनः जो साइकिल की आवाज़ है आपको धीरे धीरे बढ़ते हुए क्रम में आप उसका अनुभव कर पाएंगे। दोस्तों इसके बाद जो खंड ए है उसका जो चौथा क्वेश्चन है, आपको यहाँ पर जंतु कोशिका और पादप कोशिका है तो इनका चित्र दिया हुआ है, तो इसके आपको तुलना नामांकित कीजिए। मतलब यहाँ जो आपको ऑनली यहाँ पर जो है चित्र दिया हुआ है इसको नामांकित करना है, तो ये कोशिका भित्ति हो जाएगी। उसी प्रकार एक कोशिका झिल्ली है, आप देख सकते हैं कोशिका भित्ति ऑनली पादप कोशिका में होती है, और जो जंतु कोशिका में जो कोशिका भित्ति नहीं होती है तो दोस्तों कोशिका झिल्ली दोनों में होती है। उसके बाद ये रिक्तिकाएँ हैं तो दोनों में हो जाएगी।
आप देख सकते हैं दोस्तों, कोई कोशिका भित्ति है तो ओनली ये जो पादप कोशिका में होगी। उसी प्रकार जो जंतु कोशिका है, जंतु कोशिका में कोशिका झिल्ली होती है, और जो है पादप कोशिका, दोनों में कोशिका झिल्ली होती है, और रिक्तिका भी दोनों में होती है, केंद्रक भी दोनों में होता है। इस प्रकार हरित लवक जो है सिर्फ पादप कोशिका में होगा, और उसके बाद में कोशिका द्रव तो दोनों में उपस्थित होता है। तो इस प्रकार हमने नामांकन कर दिए हैं, और नीचे में कोशिका का भाग लिखना है। तो दोस्तों कोशिका झिल्ली, तो आप देख सकते हैं ऊपर में कोशिका भित्ति दोनों पादप कोशिका जंतु कोशिका दोनों में उपस्थित होती है। कोशिका भित्ति सिर्फ जो है पादप कोशिका में होती है, जंतु कोशिका में नहीं होती है। हरित लवक जो है जिसके कारण पेड़ पौधे हरे दिखते हैं, भोजन पाने में सहायता करता है, तो वह सिर्फ पादप कोशिका में होता है और जंतु कोशिका में नहीं होता है। उसी प्रकार रिक्तिका है तो रिक्तिका दोनों में उपस्थित होती है। दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला वाला क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पर, जो ऊपर पूछा गया था पेशी बल, जो ऊपर क्वेश्चन नहीं दिख पा रहे होंगे आपको, लेकिन इसका सही आंसर हो जाएगा पेशीय बल हो जाएगा। दोस्तों इसके बाद आपको मोमबत्ती जो चित्र दिया हुआ है यहाँ पर 3 कंडीशन दी हुई है। दोस्तों पहली जो स्थिति है, इसमें स्थिति में मोमबत्ती जलती रहेगी, आपको कारण लिखना है। तो दोस्तों इसके मोमबत्ती क्यों जलती रहेगी, क्योंकि दोस्तों आप पहली कंडीशन देख सकते हैं कि नीचे की ओर कुछ लकड़ी के गत्ते लगे हुए हैं, जिसकी वजह से जो मोमबत्ती है उसको जलने में नीचे से ऑक्सीजन और ऊपर से भी ऑक्सीजन का सप्लाई हो रहा है, जिससे वह मोमबत्ती जलती रहेगी। दोस्तों सेकेंड कंडीशन में क्या है, इस स्थिति में चिमनी के गुटके हटा दिए गए, जो नीचे आपको गत्ते दिए थे, गुटके दिए हुए थे, उसको हटा दिए हैं, जिससे जो है वायु की अनुपस्थिति होने के कारण जो है वह कंपन होते हुए बुझ रहा है। दोस्तों क्योंकि हमको नीचे से हमको ऑक्सीजन का सप्लाई नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ पर मोमबत्ती मतलब बुझने लगती है। और उसके बाद में क्या है, जो अगली कंडीशन है, इस कंडीशन में क्या है, इस स्थिति में चिमनी को ऊपर से भी ढक दिया गया है, जिससे चिमनी में वायु प्रवेश नहीं होती है और मोमबत्ती बुझ जाती है। क्योंकि दोस्तों जो ऑक्सीजन है वह आग को जलने में सहायता करती है, तो आपको ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो रही है, जिसकी वजह से जो थर्ड कंडीशन है उसकी मोमबत्ती बुझ जा रही है। अब जो अगला क्वेश्चन, एक डॉक्टर ने आयरन की कमी से पीड़ित रोगी को आयरन की गोली लेने के लिए कहा। वह गोली आयरन के जैसी दिखाई देती है, लिखिए। डॉक्टर ने आयरन की कमी में पीड़ित रोगी को आयरन की गोली ले देने के को कहा। यह गोली आयरन जैसी नहीं होगी, क्योंकि यह गोली आयरन की नहीं होती है, इसमें आयरन लवण होते हैं। तो दोस्तों यह उसका आंसर हो जाएगा।